लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। इस चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। खास बात यह है कि इस चरण की जंग में सबसे हॉट सीट वाराणसी की है। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं। पूरे देश की नजर इस सीट पर लगी हुई है। इसके अलावा यूपी के गोरखपुर से बीजेपी के रवि किशन, मिर्जापुर से अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, बिहार के पाटलिपुत्र से पूर्व सीएम और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत मैदान में हैं। इन सभी सीटों पर मुकाबला बड़ा रोचक होगा। जिन 8 राज्यों में 1 जून को मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब और चंडीगढ़ शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह बिहार की 8 सीटों पर 134, उड़ीसा की 6 सीटों पर 66, झारखंड की 3 सीटों के लिए 52, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 37, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए 124 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7वें चरण के प्रमुख उम्मीदवार और उनका प्रोफाइल: वाराणसी नरेंद्र मोदी बीजेपी, गोरखपुर रवि किशन बीजेपी, मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल अपना दल एस, डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी टीएमसी, पाटलिपुत्र मीसा भारती आरजेडी, मंडी कंगना रनौत बीजेपी। मिर्जापुर से एनडीए के घटक अपना दल एस की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल तीसरी बार मैदान में हैं। इससे पहले वे 2014 और 2019 के चुनाव में शानदार जीत हासिल कर केंद्रीय मंत्री भी बनी थी। वह मिर्जापुर की मौजूदा सांसद और केंद्र में मंत्री हैं। 2019 में वह कुल 5,91,564 वोट पाई थी। उनके खिलाफ मैदान में समाजवादी पार्टी के रामचरित्र निषाद थे। उन्हें कुल 3,59,556 वोट मिले थे। अनुप्रिया पटेल 2019 में करीब 2.5 लाख मतों से जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने अनुप्रिया पटेल को टक्कर देने के लिए मिर्जापुर लोकसभा सीट से रमेश बिंद को मैदान में उतारा है। बिंद मूल रूप से भदोही जिले के ज्ञानपुर के रहने वाले हैं। यह 6 महीने पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। 2019 में वह भदोही लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल कर चुके हैं। गोरखपुर से मौजूदा सांसद रवि किशन भोजपुरी सिनेमा के मशहूर एक्टर रहे हैं। उनका मुकाबला इंडी गठबंधन की सपा नेता और भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री काजल निषाद से है। रवि किशन 2019 की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से सांसद चुने गए हैं। 2019 में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में रवि किशन को कुल 7,17,122 वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामभुआल निषाद को कुल 4,15,458 मत मिले थे। रवि किशन 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। वाराणसी सीट से बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 2019 में कुल 6,74,664 वोट हासिल किए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शालिनी यादव को करीब 4.25 लाख वोटों से पराजित किया था। नरेंद्र मोदी इस सीट से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार हैं। वे यहां से 2014 और 2019 के चुनाव जीत चुके हैं। उनके खिलाफ मैदान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, जो इंडी गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। अजय राय एक मजबूत छवि के नेता माने जाते हैं। वो साल 2009, 2014 और 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तीनों बार तीसरी स्थान पर रहे और बड़े अंतर से हारे हैं। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट भी हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी मैदान में हैं। वह सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और मौजूदा सांसद हैं। वह यहाँ से तीसरी बार प्रत्याशी हैं। इससे पहले अभिषेक बनर्जी 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में उन्हें कुल 7,91,127 वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ मैदान में रहे बीजेपी उम्मीदवार निरंजन रॉय को कुल 4,70,000
533 वोट मिले थे। अभिषेक बनर्जी ने उन्हें 3,20,000 से ज्यादा मतों से हराया था। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी की उम्मीदवार मीसा भारती मैदान में हैं। वह पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बड़ी बेटी हैं। वह 2 बार पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी जीती नहीं हैं। वह 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव से हार गई थीं। 2019 के चुनाव में वह कुल 4,70,236 वोट पाई थीं, जबकि 2014 के चुनाव में वह 3,42,940 वोट हासिल की थीं। खास बात यह है कि दोनों बार वह करीब 40,000 वोटों से हारी थी। इस बार भी उनके खिलाफ बीजेपी से रामकृपाल यादव मैदान में हैं, लेकिन यह लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। उनका उम्मीदवार फारूक रजा है। इससे लड़ाई दिलचस्प हो गई है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनावत बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। वह पहली बार राजनीति में कदम रखी हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस नेता विक्रमादित्य से है। विक्रमादित्य के पिता वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जबकि उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। विक्रमादित्य सिंह मौजूदा समय में शिमला ग्रामीण सीट से विधायक हैं। वह राज्य की सुक्खू सरकार में मंत्री हैं। कंगना रनावत को उम्मीद है कि वह मंडी की जनता का समर्थन प्राप्त कर सांसद बनेंगी।